नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन सभी को हम मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर देखेंगे और कम समय के अंदर 100 प्रश्नों को यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और पहला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत, ठीक है, तो उसको बताना है, उसका नाम क्या है। हिंदी और इंग्लिश में भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम रखे जा सकते हैं, इसलिए दोनों यहाँ पे शब्द दिए गए, हिंदी और इंग्लिश में भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला है, यानी भूपर्पटी। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा वाला, यानी स्थल मंडल, जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल की संयुक्त भाग जो होता है ये कहलाएगा लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो खनिज, अब देखिए सीमा, सियाल, निफे, तो भूमंडल की यहाँ पर इस तरीके से 3 परतें होती हैं। तीनों परतें अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं। तो यहाँ पर बताना है भूपर्पटी मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सियाल। सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम, तो शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं यहाँ पर सियाल के नाम से, ठीक है। तो SI यानी सिलिका, AL यानी कि एल्युमिनियम। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी दिया गया है यानी ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से किस चट्टान से बनी है? तो चट्टान का नाम पूछेगा, तो महासागरीय भूपर्पटी बोला गया। तो ये शब्द जो दिए गए हैं इन पर फोकस करना है। ओशियनिक, देखिए क्रस्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। तो ये बेसाल्ट से बनी है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 5, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग लगभग 84% किस परत में है? ठीक है, तो पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग, बस यहीं से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ग वाला, यानी मेंटल, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में भी याद रखिएगा। तो मेंटल यह कहलाएगा सबसे बड़ा भाग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ बताना है भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर खा जो है ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, मेंटल का वह ऊपरी भाग जो अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है, और जहां मैग्मा पाया जाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 7 का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला, यहाँ पर सही है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, पृथ्वी के कोर को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी पृथ्वी का जो कोर होता है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन सही है, यानी निफे। और निफे यानी कि देखिए Ni से हो जाएगा निकल, हो जाएगा Fe से हो जाएगा आयरन यानी फेरस, ठीक है।
तो इसमें निकल और आयरन दो चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसे हम अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम है निफे। तो निफे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी का बाह्य कोर किस अवस्था में है? उसकी अवस्था बतानी है, ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा, किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर खा वाला हो जाएगा, जिसे हम द्रव या तरल, जिसे हम लिक्विड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 10। अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में है? 10 का राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा, नहीं ठोस अवस्था में है। ठीक है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके घूमने से उत्पन्न होता है? तो बताना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके घूमने से उत्पन्न होता है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, यानी बाह्य कोर। तो बाह्य कोर का पिघला हुआ लोहा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। मेंटल और कोर के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर खा हो जाएगा, गुटेनबर्ग असंबंधता। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान और दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। सामान्यतः पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला, यानी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? तो औसत में याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर खा हो जाएगा, 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो औसत घनत्व कितना है? तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ग वाला हो जाएगा, यानी 5.51 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए चौथा वाला इस साइड में दे दिया गया, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये सही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही यात्रा कर सकती हैं? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन, यहाँ पर खा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एस तरंगे। ठीक है, एस वेव से यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये खा वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। पृथ्वी की भूपर्पटी में द्रव्यमान के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, यानी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अब बात करिए यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा, यानी लोहा। लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा को अलग करने वाली असंबंधता को क्या कहते हैं?
प्रश्न संख्या 20, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, लेह मैन असंबंधता, याद रखिएगा। ठीक है, और इंग्लिश में अगर दे देता है तो लेह मैन यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, गंगा नदी है। कौन सी है? तो आप बताएंगे गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22, किस नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख बनाती है? ठीक है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर एस्चुरी न समझ आए तो ज्वार नद मुख को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, नर्मदा नदी। देखिए ताप्ती और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, और ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24, विशाल सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो असम राज्य को याद रखिएगा। ठीक है, असम राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, देवप्रयाग। तो देखिए देवप्रयाग ऐसा स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ मिलकर फिर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं, तो वहाँ से वो संयुक्त धारा जो है गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, माही नदी। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर किस नदी पर है? तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी के से होकर गुजरती है? चाहे रिफ्ट वैली कहे चाहे भ्रंश घाटी कहे। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ग हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर झील को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ। अब देखिए यहाँ पर बात करी है प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। इसके अन्य नाम हैं जैसे बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी। तो ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, यानी दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर। अब किस नदी पर है? तो नदी का नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 27। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। भारत की किस नदी को, देखिए यहाँ पर लवणवरीय यानी साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है, जो थार मरुस्थल में बहती है। थार यानी कि रेगिस्तान में बहती है। ठीक है, तो साल्ट रिवर, नमक वाली नदी के नाम से, तो वो कौन सी नदी है यहाँ पर बता सकते हैं? तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। उसको हम लूनी नदी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। उड़ीसा का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, ये महानदी पर बनाया गया है। तो उड़ीसा का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध, अब ये भी पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे उड़ीसा। किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे महानदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 40। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक कहाँ पड़ता है? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बताना है। तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। ठीक है, तो नासिक कहाँ है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न लिया गया, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ख हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर कंचनजंगा और गाडविन ऑस्टिन यानी कि K2 दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा, तब यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ख। अगर मान लीजिए K2 उसमें नहीं है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इतना बस याद रखना है आपको। अगला प्रश्न दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये अलग एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको इसमें शामिल किया है। पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर देखिए कंचनजंगा है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया है। पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 43। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे,
ऑप्शन का हो जाएगा, यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसे फोल्ड माउंटेन के नाम से यानी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको यहाँ पर बताना है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन खा है, यानी अरावली। ठीक है, तो अरावली यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला, यानी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर यहाँ पर याद रखिएगा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46। दक्षिण भारत, ठीक, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, अनाईमुडी। ठीक है, तो अनाईमुडी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। नीलगिरी पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। देखिए 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये कहाँ पर मिलते हैं, किस पहाड़ी पर? ठीक है, तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, इसका नाम है ऊटी, किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, यानी धूपगढ़। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन खा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 50। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, कार्डमम कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 52। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन गा, यानी पारसनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी सैंडल पीक। याद रखिएगा सैंडल पीक यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, यानी मेघालय में है। तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे मेघालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 55। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, सतपुड़ा। याद रखिएगा, ठीक है, सतपुड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 55 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन खा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56। सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से हम पश्चिमी घाट को जानते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 57। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शिवालिक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 58। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 58 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 59। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 59 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, नहीं, राजस्थान में है, माउंट आबू में स्थित, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 60। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी पूछ सकता है। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सिक्किम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 61। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, एशिया। ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 62। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब देखिए 62 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ना दे तो देखिए यहाँ पर दूसरा नाम इसका दे सकता है ओशिनिया, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखिएगा, प्रश्न को टफ बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 64। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर टेट जो 68,000 का हुआ था लिखित वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो 64 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, यानी अफ्रीका ऐसा एक महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 65। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो 65 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, अंटार्कटिका। और सफ़ेद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल जो है बर्फ जमी रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो 66 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी ये बहती है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन खा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 67। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अब यहाँ पर मरुस्थल नाम है, क्या नाम है इसका? सहारा मरुस्थल। किस महाद्वीप में स्थित है? तो 67 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा, नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68। पानी के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, 68 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन का दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, एक देखिए ऊपर अमेरिका कुछ इस तरीके से, एक नीचे है, तो ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका कहलाता है, ठीक है, और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में ये अमेजन नदी बहती है।
तो यहाँ पूछा गया था किस कॉन्टिनेंट में, यानी कि किस महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 69 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। यह भी दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो आपको बताना है किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो 70 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा इन चार में से एक यहाँ पर महाद्वीप दिया गया है जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? भाई अफ्रीका का भी हमने पढ़ा है, सहारा मरुस्थल। बाकी यहाँ पर बचे हैं 3, इनमें से हम गेस कर सकते हैं। तो 71 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका में भी है और अफ्रीका में भी है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ख जो हमारा है ये राइट आंसर होगा, इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी यानी वोल्केनो नहीं है। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बाकी अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप सभी में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 73। देखिए, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो 73 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, उत्तरी अमेरिका। बात करें यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला की, तो ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 74। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील किस महाद्वीप में है? तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 75। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, एशिया। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो एशिया में है। अगला प्रश्न देखिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस महाद्वीप में फैली हुई है? तो 76 का यहाँ पर राइट आंसर हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, यानी यूरोप। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 77 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, मरे डार्लिंग। ठीक है, याद रखिएगा, मरे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब यूरोप की यहाँ पर पूछा गया, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 78 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएंगे वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत बड़े हिस्से में कम वर्षा होती है? तो 79 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है? ये भैया, यह जलडमरू मध्य जो आते हैं इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट में। तो 80 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यूरोप और अफ्रीका के मध्य। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ख जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 81। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 81 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा प्रशांत महासागर। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 82, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो नाम याद रखेंगे आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का महासागर कौन सा है? तो महासागर वो एस आकार का है, तो वो सागर कौन सा है, उसका नाम। अब देखिए 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ये एस आकार का है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जिसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, ये किस महासागर में स्थित है? तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी प्रशांत महासागर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 85, किस महासागर को देखिए हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 86, व्यापार और नौवहन की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अब 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, 86 का राइट आंसर है ऑप्शन का यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है? यहाँ पर याद रखिएगा सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है, उस महासागर का नाम बताना है। तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? तो 88 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, देखिए 88 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा यानी हिंद महासागर। ठीक है, तो ये सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर। ठीक है, 88 का यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 89, विश्व का एकमात्र महासागर कौन सा है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है? 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी हिंद महासागर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो 90 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा पश्चिमी उत्तर अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 91, ग्रेट बैरियर रीफ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टान है, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, किस महासागर में? प्रशांत महासागर, बाकी ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है प्यूर्टो रिको गर्त, ये नाम याद रखिएगा, प्यूर्टो रिको गर्त इंग्लिश में भी लिखा गया है, किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय, ठीक है, यहाँ गर्त तट किस महासागर में पाया जाता है? विश्व का सबसे महासागरीय, ठीक है। अब देखिए 93 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आर्कटिक महासागर, जिसे साइबेरियन शेल्फ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य बेस है? तो 94 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
हिंद महासागर यानी ऑप्शन खा हो जाएगा। ठीक है, 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर खा होगा। ठीक है, चरण के बाद चलते हैं 95 पर। देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागरों का विस्तार है? महासागर का कितना विस्तार है पृथ्वी पर? तो 95 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लगभग 71% है। तो पढ़ा ही होगा, छोटी छोटी क्लासों में इसके आंसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, महासागरों के जल का औसत खारापन कितना होता है? तो 96 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा लगभग 35 प्रति हजार। ठीक है, याद रखिएगा, आप प्रतिशत में पूछे तो 35% लगभग होता है। अगला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां विश्व के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं किस महासागर में स्थित है? तो 97 का यहाँ पर राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर है 97 का प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? क्योंकि धाराएं पूछी जाती हैं, ये सुपर टेट में बहुत बार पूछी गई हैं। तो 98 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन खा हो जाएगा लेब्राडोर धारा। तो यहाँ पर ये ठंडी महासागरीय धारा है, बाकी जो बची हैं वो गर्म धाराएं हैं। अगला प्रश्न, महासागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो 99 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? क्योंकि यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, 100 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।